पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। कोरोना की दूसरी लहर, महंगाई, चीन से जुड़े मामलात और सहाफियों और लीडरों की जासूसी के हवाले से ऑपोजिशन ने हंगामा किया। हंगामे को देखते हुए लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी करनी पड़ी। वहीं राज्यसभा को भी मुलतवी करना पड़ा था। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने 9 मुंतखब वज़रा का तारुफ कराना चाहते थे, लेकिन हंगामे की वजह से नहीं करा पाए। वज़ीर-ए-आज़म ने ऑपोजिशन के हंगामा करने पर अफसोस का इजहार किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सोच रहा था कि आज सदन में एक उत्साह का वातावरण होगा, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिला सांसद मंत्री बनी है। आज मुझे खुशी होती कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे दलित भाई मंत्री बने हैं। खुशी होती आज हमारे आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं। सबको खुशी होती। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्रिपरिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बेंच पर से बेंच को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता, लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। पार्लियामेंट के दोनों सरमाई सेशन का आज से आगाज हो गया है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लीडर अब्दुल वहाब ने आज रुकने राज्यसभा की हैसियत से हलफ लिया। Oath or affirmation, Sri Abdul Wahab. I, Abdul Wahab, having been elected a member of the Council of States, do swear in the name of God that I'll bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. हमारे नुमाइंदे विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में जो है कार्रवाई तो शुरू हुई, लेकिन हंगामे की वजह से रोक दी गई। लेकिन राज्यसभा में जो है सेशन फिर से स्टार्ट हो गया, वहीं लोकसभा सेशन जो है वो 2 बजे तक के लिए रोक दी गई। जी, निश्चित तौर पर मुन्नजा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से हम उम्मीद कर रहे थे और हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे थे कि जो सदन वो चलेगा, मानसून सत्र चलेगा, वो हंगामेदार में होगा, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि वो सभी मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, हेल्दी चर्चा करना चाहते हैं, या फिर अगर हम लोकसभा अध्यक्ष के ओम बिरला के बारे में बात करें तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से पिछला जो सत्र था उसमें 122% में काम हुआ था, तो वो चाहते हैं कि अधिक से अधिक प्रोडक्टिव काम हो। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी कहा था कि कोरोना महामारी पर वो गंभीर चर्चा चाहते हैं, एक विस्तृत चर्चा चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि जो भी क्वेरीज हो, देश की जो भी क्वेरीज हो, उसको बताया जा सके। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि सदन में हंगामा में हुआ, चाहे विपक्षी पार्टियां हों, वो किसानों के मुद्दों पर, महंगाई के मुद्दों पर, या फोन टैपिंग के मुद्दों पर, या फिर अगर हम देखें तो जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं उसके मुद्दे पर लगातार अपनी बात में रखना चाह रही थी और चाहती थी कि इन मुद्दों पर सरकार जो है वो बहस करे, सरकार जवाब दे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो सभी मुद्दों पर, चाहे वो कोरोना महामारी का मुद्दा हो या फिर किसानों का मुद्दा हो, वो उस पर विस्तृत चर्चा चाहते हैं, लेकिन
समय की बात यहाँ पर हो रही थी। एक बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर और भी बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जब आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे थे, जब मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे, हमसे बात कर रहे थे, तब उन्होंने बताया था कि कोरोना महामारी का जो वैक्सीनेशन है वो काफी जरूरी है और इसको लेकर के वो सभी को संदेश देना चाहते थे। लेकिन हमने जैसे देखा कि आज जब सदन शुरू हुआ या सदन की कार्रवाई शुरू हुई, उसके पहले भी जो टीएमसी के सांसद थे वो साइकिल से सवार होकर के आज एक जो विरोध का तरीका होता है वो उसको दिखाने के लिए वो साइकिल से सवार होकर के आज संसद भवन आए थे। उन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो लगातार बढ़ रही है उसका विरोध में प्रदर्शन किया और वो चाहते थे कि इस पर सदन में बहस हो, लेकिन सरकार जो है वो समय में को लेकर के कि किस समय बहस हो इसको लेकर के जो है वो यहाँ पर दोनों ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में गतिरोध हुआ और उसका कारण हमने देखा कि लोकसभा की कार्रवाई जो है वो स्थगित 2 बजे तक के लिए करनी पड़ी और राज्यसभा की कार्रवाई भी उतनी सुचारू रूप से शुरू नहीं हो पाई जिसकी सरकार उम्मीद कर रही थी। जी, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नए कैबिनेट का तारुफ कराना चाह रहे थे, लेकिन हंगामा किया गया और फिर वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि ऑपोजिशन जो है वो वुमेन एमपीज और दलित एमपीज के खिलाफ है। जी, निश्चित तौर पर मुनज्जा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे थे राज्यसभा में, उस वक्त में जो है वो हंगामा हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि जिस तरह से महिला एमपीओ को शामिल किया गया है मंत्रिमंडल में, इस बार में सबसे अधिक महिला जो है वो मंत्री बनी हुई है। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जो दलित समाज से जो संपर्क रखते हैं वो जो है वो इस बार मंत्री बने हैं, ओबीसी समाज से जुड़े हुए लोग मंत्री बने हैं। तो साफ तौर पर अगर उनका इंट्रोडक्शन में दिक्कत हो रही है तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो दलित विरोधी है, ओबीसी के विरोधी है, साथ ही साथ महिलाओं के विरोधी है। इसका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया। साफ तौर पर उनका यह कहना था कि जो इंट्रोड्यूस करने का जो कार्यक्रम होता है उसे भी जो है वो विपक्षी पार्टियां नहीं चलने दे रही है और इसी का कारण जो है वो हमने देखा कि सदन में हंगामा चल रहा था और दोनों ही सदनों को स्थगित भी थोड़ी देर के लिए करना पड़ा। जी मुनज्जा। बिल्कुल विनीत, बेहद शुक्रिया आपका। वहीं कांग्रेस के तर्जुमान और राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट सईद नासिर हुसैन ने ऑपोजिशन की हिकमत अमली के बारे में न्यूज 18 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऑपोजिशन किसान तहरीक, कोरोना से हुई हलाकत, फोन टैपिंग, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत और महंगाई समेत आम लोगों के मुद्दों को उठाएगा। हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद ने नासिर हुसैन से खसूसी गुफ्तगू की, आइए देखते हैं। की बात हो रही है, पार्लियामेंट का इजलास है वो काफ़ी हंगामेदार हो सकता है और विपक्षी पार्टियां हैं, अपोजिशन है, वो सरकार को घेरने की तैयारी में। हमारे साथ हैं कांग्रेस तर्जुमान सैयद नासिर हुसैन साहब। नासिर साहब, आप लोग महंगाई का मुद्दा काफ़ी ज़ोर शोर से उठा रहे हैं, कई जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं उनकी तरफ से नोटिस भी दिया गया। देखिए, बहुत सारे मुद्दे हम लोग इस सेशन में उठाने वाले हैं क्योंकि कोविड के चलते बहुत सारी इश्यूज़ पे बहस नहीं हो पाई है नेशनल लेवल पे। पार्लियामेंट ही एक ऐसा फोरम है जहाँ पे हर पार्टी का सदस्य हो या हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, हिंदुस्तान के कोने कोने से अलग अलग जो मसले आते हैं उसके ऊपर बहस छेड़ सकते हैं और बहस कर सकते हैं। किसानों का मुद्दा तो है ही है, इन महंगाई का मुद्दा तो पूरे हिंदुस्तान में छाया हुआ है। इसके अलावा कोविड क्राइसिस के टाइम पे जो करप्शन थे, जिस तरह से कोविड क्राइसिस को इन्होंने हैंडल किया और जो करप्शन हुआ उस दौरान, ये है। इसके अलावा सुरक्षा का मामला है और कल अभी ये टैपिंग का मामला है। ये पेगासस स्पाईवेयर के ज़रिए से सरकार ने पत्रकारों पे, पॉलिटिशियंस पे, अलग अलग पार्टीज़ के लीडर्स पे, एक्टिविस्ट पे जिस तरह से टैपिंग करवाने का काम किया है, इस पे ये बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन अगर देखें तो जिस तरीके से पेट्रोल डीजल को लेकर, महंगाई को लेकर सरकार का तर्क ये हमेशा से रहा है कि मार्केट तय करती है इसको। मार्केट तय करती है तो कम होना चाहिए। मार्केट अगर तय करती है तो कम होना चाहिए। 7 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल पहले की बात है, जब यूपीए की सरकार थी, $140 पर बैरल हुआ करता था। $140 पर बैरल हुआ था जब हम 65 रुपये 70 रुपये के नीचे के दाम में हम लोग पेट्रोल बेचा करते थे या पेट्रोल दिया करते थे। आज $60-70 पर बैरल आज इंटरनेशनल मार्केट में रेट है। तो आप ये बताइए कि कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए। और ये जो डिफरेंस है वो करीब 25 लाख करोड़ पिछले 6-7 साल में जो इन्होंने इकट्ठा किए वो कहाँ गया है, उसका
उसका हिसाब क्यों नहीं सरकार दे रही और वो किसके लिए खर्च कर रहे हैं। आप बड़े बड़े बिल्डिंगें अपने लिए जो बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, नए नए इमारतें अपने लिए जो बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो चल रहा है जिसमें प्रधानमंत्री अपने लिए एक पैलेस बनवाने की जो कोशिश कर रहे हैं, भाई ये कोविड क्राइसिस है। हर सेक्टर का आदमी महंगाई के मार से जूझ रहा है, कोविड क्राइसिस में जूझ रहा है। तो इसमें आपको उनको राहत देने का काम करें। बताइए सरकार का कोविड पे किस तरह की राहत थी। तो क्या पार्टी का जोर होगा कि इस पर चर्चा हो, जिस तरीके से नोटिस दिए गए? चर्चा भी होना चाहिए, दाम कम भी होना चाहिए, लोगों को राहत भी दिलाना चाहिए। जो चेन इफेक्ट जो है, देखिए पहले आप किसानों को एमएसपी दे नहीं रहे हैं, उसके ऊपर कोविड क्राइसिस होता है, उस पर पेट्रोल डीजल का मार, खासकर डीजल का मार होने की वजह से किसानों को और तकलीफ उठाना पड़ता है। तो ये तमाम चीज़ें साइक्लिकल और चेन इफेक्ट के मामले हैं, इन तमाम को होलिस्टिकली हम लोग को डिस्कस करना चाहिए। तो ये कांग्रेस के तेवर हैं और साफ है कि अपोजिशन ने पूरी तैयारी की है और ये सत्र, ये पार्लियामेंट सेशन, मानसून सेशन काफ़ी हंगामेदार होने वाला है। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। आपका खैर मकदम है। दिल्ली में भी बारिश से लोगों का बुरा हाल है। दिल्ली में कई जगहों पर अभी भी बारिश हो रही है। मुसलसल बारिश से दिल्ली में भी आम जिंदगी पूरी तरह मुतासिर है। सड़कों पर पानी लग गया है और दिल्ली की रफ्तार पानी की वजह से धीमी होती नजर आ रही है। न्यूज़ 18 नुमाइंदा रचना ने जायजा लिया, आइए देखते हैं। दिल्ली में कल देर रात से बारिश हो रही है और आज सोमवार का दिन है, वर्किंग डे है। लोगों को अपने काम पर जाना है, ऑफिस जाना है, ज़रूरी काम से लोग बाहर निकले हैं और जगह जगह दिल्ली में जल भराव देखने के लिए मिल रहा है। वाटर लॉगिंग की समस्या के चलते दिल्ली की रफ्तार भी धीमी पड़ी हुई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में कि आपको जल भराव देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ तक कि बस स्टॉप भी पानी के अंदर डूबा हुआ नजर आ रहा है। तमाम जो गाड़ियां हैं वो भी धीरे धीरे चल रही हैं। रफ्तार जो है वो थम गई है, क्योंकि जिस तरीके से हर साल सिविक एजेंसियां मानसून के सीजन में दावे करती हैं कि तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन इस जलभराव को देखते हुए साफ तौर से कहा जा सकता है कि सिविक एजेंसियों की तैयारियां ना के बराबर हैं। लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, लोगों की गाड़ी खराब हो रही है, उन्हें आने जाने में समस्या हो रही है। हालांकि मौसम ज़रूर सुहावना हुआ है, बारिश से उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन वाटर लॉगिंग की समस्या देखते हुए लोगों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि जिन लोगों को अपने काम पर जाना है वो जल भराव के चलते धीरे धीरे जा पा रहे हैं, क्योंकि रफ्तार धीरी है। इंतज़ार लोगों को करना पड़ रहा है और जगह जगह दिल्ली एनसीआर में ये जल भराव की समस्या देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में हर बार जो सिविक एजेंसियां हैं मानसून की तैयारियों के जो दावे करती हैं उनकी पोल खुलती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। मध्य प्रदेश हुकूमत को जूनियर डॉक्टर्स और नर्सों की रियासतगीर हड़ताल से राहत भी नहीं मिली थी कि मंत्रालय कर्मचारी संघ ने अपने 7 नुकाती मुतालबात को लेकर हड़ताल करने का इंतबा दिया है। मंत्रालय कर्मचारी संघ ने 5 साल से प्रमोशन नहीं किए जाने और 2 साल से सरकारी मुलाजमीन को इंक्रीमेंट और महंगाई भत्ता में इजाफा नहीं किए जाने को लेकर सख्त बरहमी का इजहार किया है। मंत्रालय कर्मचारी संघ के सदर सुधीर नायक ने हुकूमत को साफ तौर पर इंतबा देते हुए कहा कि अगर उनके मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते हैं तो 20 जुलाई को मंत्रालय कर्मचारी संघ काम बंद करके हड़ताल करेगा। अपने मुतालबात को लेकर मंत्रालय कर्मचारी संघ के सदर कुछ इस तरह अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। सुधीर नायक, अध्यक्ष मंत्रालय कर्मचारी संघ। इस समय मंत्रालय सहित पूरे प्रदेश के कर्मचारी बहुत दिक्कत का सामना कर रहे हैं। पिछले 5 वर्ष से पदोन्नतियां बंद हैं, 2 साल से वेतन वृद्धि बंद है और केंद्र के समान महंगाई भत्ते में प्रदेश के कर्मचारी बहुत पीछे हो चुके हैं। और इधर बाजार में दैनिक उपयोग की चीज़ों के भाव कम से 2 से 2.5 गुना तक बढ़ चुके हैं। हर मध्यम वर्गीय व्यक्ति का बजट गड़बड़ा रहा है। ऐसी स्थितियों में शासन का ध्यान आकर्षण करने हेतु हमने मंत्रालय में 20 जुलाई को मंगलवार को एक प्रदर्शन का आयोजन किया है, जिससे शासन का ध्यान आकृष्ट हो। उस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी को और समस्त माननीय मंत्रीगण को हमारे द्वारा ज्ञापन सौंपे जाएंगे और मंत्रालय के समस्त अधिकारी कर्मचारी मंत्रालय के गेट नंबर 6 पर एकत्र होकर के प्रदर्शन करेंगे। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके। मेहताब आलम, 7 नुकाती मुतालबात, क्या कुछ मांगे हैं मुलाजमीन की?
मुनज़्ज़ा आज जो है एक साथ दो चीज़ों का मामला है। एक तो पावर कॉरपोरेशन ने 4 बजे से 6 बजे तक अपने हड़ताल का ऐलान कर दिया है, क्योंकि पावर कॉरपोरेशन को लेकर नए जो अमेंडमेंट होने जा रहा है, मरकजी हुकूमत जो करने जा रही है, तो पूरे मध्यगिर सतह पर उसका ऐलान अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने किया है। और इसी के साथ साथ जो मुलाजमीन है, सरकारी मुलाजमीन, इसको लेकर जो है जिस तरह से उन्होंने इंतबाह दिया है, हुकूमत ने जो है ज़राए का कहना है कि उनके मुतालबात पर गौर करना शुरू कर दिया है। और ये समझा जा रहा है कि जो मानसून सेशन जो 9 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, उससे पहले मुलाजमीन को महंगाई भत्ता एरियर को जो मामला है उसको सौगात दे दी जाएगी। मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमतें 5 साल में 2-3 हुकूमतें बदल गई हैं, लेकिन उन्होंने जो है अब तक किसी भी मुलाजमीन का जो प्रमोशन का मामला है 5 साल में किसी को प्रमोशन नहीं दिया गया है। और ना ही जो है कुछ 2 साल में पिछले अगर बात करें उनको महंगाई भत्ता और एरियर भी नहीं दिया गया है। और वो चाहते हैं कि जिस तरह से मरकज़ ने जो है महंगाई भत्ते में इजाफा किया है, वही महंगाई भत्ता मध्य प्रदेश के सरकारी मुलाजमीन को दिया जाए। इस तरह से अगर हुकूमत ये करती है तो तकरीबन 14 लाख सरकारी मुलाजमीन को इसका फ़ायदा मिल सकता है। मुनज़्ज़ा, सरकारी मुलाजमीन की इन मांगों को लेकर के सरकार का क्या कुछ रिएक्शन है? देखिए, सरकार के जो अभी थोड़ी देर पहले जो मध्य प्रदेश के वज़ीर ख़जाना से जो हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि जो इनकी मांगें हैं सरकार उस पर गौर करिए, लेकिन क्योंकि 1-2 मुलाजमीन का मामला नहीं बल्कि 14 लाख मुलाजमीन का मामला है, कि उस पर क्या इजाफी खर्च होगा, तमाम पहलुओं पर गौर करने का काम हुकूमत की तरफ से जारी है। लेकिन उन्होंने इशारा दिया कि मानसून सेशन से पहले जो 9 अगस्त से जो शुरू होने जा रहा है, उससे पहले हुकूमत कुछ न कुछ सौगात ज़रूर देगी। तो इससे एक समझा रहा है कि जिस तरह से मंत्रालय कर्मचारी संघ ने जो है एक इंतबाह दिया है, उसको लेकर हुकूमत कहीं संजीदा नजर आ रही है और उस पर गौर फिक्र करने का काम शुरू हो गया है। बिल्कुल मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका। वादी भदरवा में ज्यादातर किसान सब्ज चारे और मकई की काश्त करते हैं, लेकिन डेगी पंचायत के गांव में रहने वाले एक तरक्की पसंद किसान इटालियन नाशपाती की काफी कामयाबी से काश्त करते आ रहे हैं। पेशे सायर हुसैन की रिपोर्ट। भदरवा शहर से 25 किलोमीटर के फासले पर पहाड़ की चोटियों पर वाक़े भरवा गांव का न्यूज़ 18 उर्दू की टीम ने दौरा किया। यहाँ 70 साल के बुजुर्ग हाजी मोहम्मद शफी शेख अपनी कारकर्दगी से दूसरों को खूब मुतासिर कर रहे हैं। इलाके के काश्तकारों की सोच में मुस्बत तब्दीली लाने की वो वजह भी बन गए हैं। खित्ते चिनाब में यही वो वाहिद किसान हैं जिन्होंने अपने खेत में इटालियन नाशपाती के दरख्त लगाए हैं। इन्होंने बताया कि साल 2005 में हार्टिकल्चर साइंसदान ने उन्हें ये दरख्त अपने यहाँ लगाने को दिए थे। जब इन दरख्तों ने फल देना शुरू किया, बस फिर क्या था, शफी शेख की खुशियों का ठिकाना न रहा और इन्हें इन फलों की अच्छी कीमत भी मिली। शफी शेख ने इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपनी पूरी जमीन पर इटालियन नाशपाती के 200 दरख्त लगाए और आज यही दरख्त इनकी आमदनी में 4 गुना इजाफा कर रहे हैं। ये यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा में अभी किसी के पास ये वैरायटी नहीं है, तो ये मैं जम्मू भी भेजता हूँ, पंजाब भी भेजता हूँ, तो दिल्ली तक भी भेजता हूँ। और ये अर्ली वैरायटी है, ये 20-25 लाख का अब फ्रूट तैयार करता हूँ, तो अब डबल इनकम नहीं बल्कि ये 10 गुना ज़्यादा मैं मतलब अपनी ज़मीन की आमदनी बढ़ा रहा हूँ। न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने इलाके के बेरोजगार नौजवानों के लिए भी शफी शेख उम्मीद की किरण बनकर उभरे हैं। 2 बरसों से कई नौजवान इनके साथ काम भी कर रहे हैं और अपना रोजगार भी कमा रहे हैं। इन्होंने बताया कि यहाँ कोल्ड स्टोरेज और फ्रूट मंडी की अशद जरूरत है। फर्स्ट ईयर है, ग्रेजुएट है, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट है, जिनको नौकरियां नहीं है तो उनको मैं रोज़गार भी देता हूं। और यहाँ इनको बाकायदे ट्रेनिंग दी जाती है ताकि अपने अपने घर इन्होंने भी पेड़ लगाए। कोल्ड स्टोर होता, एक तो इन लोगों की ज़रूरत होती, दूसरा हमारा फ्रूट यहीं पर उसके मतलब एडजस्टमेंट हो जाती। 700-800 रुपये दिन लेता हूँ और अपने घर का खर्चा चला रहा हूँ सारे। और हमारे साथ जो बंदे हैं बेचारे, उनको भी बहुत इनकी वजह से रोज़गारी मिली है, घोड़े वालों को, मजदूरों को। शफी शेख को देखकर अब भदरवा के दूसरे किसान भी मकई की फसल को छोड़कर इटालियन नाशपाती की काश्त करने के बारे में सोचने लगे हैं। जो खालू में शफी साहब ने इटालियन पेड़ लगाए हैं, हमें भी वो दिया जाए। हमारी ज़मीन में मक्की है, फसल है, वो फसल होती नहीं है बारिश के न होने की वजह से, इसलिए हम चाहते हैं हमें भी वो फसल दी जाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आजम खान की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है। सीतापुर जेल से लखनऊ रेफर किया जा रहा है। आजम खान का ऑक्सीजन लेवल
कम हो गया है। आपको बता दें, इससे पहले भी आजम खान और उनके बेटे दोनों को ही कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद मेदांता अस्पताल में दाखिल कराया गया था, लेकिन उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज भी किया गया था तबीयत सुधरने के बाद। लेकिन इस वक्त जो आपको अहम खबर बता रहे हैं, आजम खान की तबीयत फिर बिगड़ गई है। सीतापुर जेल से उन्हें लखनऊ रेफर किया जा रहा है। ऑक्सीजन लेवल कम बताया जा रहा है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना तमाम हिंदुस्तानियों का हक है।